नमस्कार। और साल में अब सिर्फ 5 ही दिन का कामकाज हुआ है, लेकिन सोना रिकॉर्ड हाईज के करीब जा पहुंचा है। चांदी भी 71,000 के पार निकलती हुई नजर आई। क्रूड में भी हमने 87 तक के हाईज देखे और फिर 80 के नीचे के लेवल्स भी बनते हुए देखे। और नेचुरल गैस की अगर बात करें तो यहां पर दिसंबर में करीबन 30% गिरने के बाद जनवरी में 18% की गिरावट के साथ फिलहाल कारोबार है। ऐसे में क्या होनी चाहिए स्ट्रैटेजी और अगले हफ्ते क्या हो सकती है चाल, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मोतीलाल ओसवाल से नवनीत दमानी, निर्मल बांग से कुणाल शाह और केरिया कमोडिटी से अजय केरिया। साथ ही सोने पर बात करने के लिए हमारे साथ ऑगमन गोल्ड फॉर ऑल की हेड रिसर्च रनिशा चनानी भी हैं। शो की शुरुआत यहां पर सोने के साथ ही कर लेते हैं, क्योंकि यहां पर इस साल की शुरुआत तो बहुत धमाकेदार हुई, लेकिन हफ्ता खत्म होते होते तक कुछ मुनाफा वसूली अब यहां पर हमने आते हुए देखी है। रनिशा, आपसे ही शुरुआत करना चाहेंगे, कैसे देखती हैं सोने की मूव्स और जो डॉलर में हल्का सा ये एक फिलअप आता हुआ देखा है, कितना असर आगे अगले हफ्ते इसका रह सकता है? मनीषा, ओवरऑल जो गोल्ड को डिमांड और जो चीजें गोल्ड को चलाती हैं वो तीन फैक्टर्स होते हैं: मैक्रो इकोनॉमिक्स, फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स। तो आप मैक्रो इकोनॉमिक्स देखें तो ओवरऑल काफी स्ट्रांग है। हम देख रहे हैं कि सेंट्रल बैंक का जो स्टांस है वो डॉविश हो रहा है ग्रेजुअली। इन्फ्लेशन थोड़ा काबू में आ रहा है। हम देख रहे हैं कि ओवरऑल जो सिचुएशन है रिसेशन की तरफ हम जा रहे हैं, जिस तरह IMF ने फोरकास्ट किया है 1/3 इकोनॉमी वुड बी इन रिसेशन इन 2023। ये हुए मैक्रो इकोनॉमिक नंबर्स। फंडामेंटल्स गोल्ड के देखें तो काफी स्ट्रॉन्ग डिमांड हम सेंट्रल बैंक से देख रहे हैं। कंज्यूमर डिमांड स्ट्रॉन्ग है, इन्वेस्टर डिमांड स्ट्रॉन्ग है। टेक्निकल्स देखें तो काफी अच्छा एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर बन रहा है इंटरनेशनल चार्ट पर। डोमेस्टिक चार्ट्स पे कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन बन रहा है। तो ये सारे फैक्टर्स अब देखेंगे गोल्ड के लिए, सब के सब पॉजिटिव है। मुझे नहीं लगता कोई एक नेगेटिव फैक्टर अभी है जो गोल्ड की प्राइसेस को नीचे लेके जाएगा। सिर्फ एक रिट्रेसमेंट आ सकता है, क्योंकि बहुत रन अप आया है पिछले 2 महीने में, प्राइसेस 10% बढ़ी है। तो मुझे लगता है यहाँ से थोड़ा 1000-1500 पॉइंट का एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। दैट वुड बी वेरी गुड अपॉर्चुनिटी इन फैक्ट टू बाय इन गोल्ड। तो वहां पे बाइंग करना चाहिए। और कोई रेंजेस जो आप यहाँ पर देख रही हैं, जब आप कह रही हैं कि मुनाफा वसूली आ सकती है, किन लेवल्स तक आ सकती है? मुझे लगता है यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 53,500 से 54,000 तक अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है तो दैट वुड बी वेरी गुड लेवल टू बाय एंड एंटर इन गोल्ड पोजीशंस। 2023 का टारगेट मुझे 60,000 तक लग रहा है। यहाँ पर मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है, लेकिन अच्छे रिबाउंड की एक्सपेक्टेशन भी यहाँ से है। कुणाल, आप कैसे देखते हैं प्राइसेस सोने की अब यहाँ पर आने वाले हफ्ते में, और क्या करने की राय होगी? मेरी राय में आने वाले हफ्ते में ये आज का जो नॉन फार्म पेरोल्स का डेटा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिगर रहेगा गोल्ड के लिए। कल हमने देखा था कि जैसे जैसे हम गोल्ड के US से डेटा स्ट्रांग आ रहा है, ऐसे ऐसे थोड़ा बहुत गोल्ड में हम प्रॉफिट टेकिंग देख रहे हैं, क्योंकि डॉलर स्ट्रांग हो रहा है। सो आज अगर नॉन फार्म पेरोल्स का डेटा एक्सपेक्टेशन से कम आता है तो डॉलर फिर से कमजोर हो जाएगा और उसके पीछे गोल्ड में एक रैली आएगी। फिलहाल इमीडिएट बेसिस पे गोल्ड ने जो अभी 1870 के आसपास, वहां पे गोल्ड अभी एक बार ये मंथ में इमीडिएटली ना बढ़ पाए, बट ग्रेजुअली धीरे धीरे बढ़ेगा। सो 1870-75 पे शायद रुक सकता है, क्योंकि US से जॉब के डेटा लगातार स्ट्रांग आ रहा है। सो थोड़ा बहुत करेक्शन आ सकता है गोल्ड में 1820-1825 के आसपास गोल्ड आ सकता है। वहां पे अक्यूमुलेट करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिहाज से, बट ओवरऑल ट्रेंड गोल्ड में तेजी का ही रहेगा। तो यानी कि एक बेहतर सपोर्ट यहाँ पर 1820 के लेवल्स पे आ सकती है, जहां पर आपको खरीदारी करनी है। नवनीत, इंडियन मार्केट्स में क्या सेंस देखेंगे आप, क्योंकि